Hello friends, most welcome in my YouTube channel named Nursing Discussion, and in today's video we will discuss about duties and responsibilities of nursing staff in the theatre। यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है नर्सिंग स्टाफ की, आज हम उनको देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sister in charge of operation theatre play important role in surgical team to prepare operation theatre। जो सिस्टर इंचार्ज होती हैं ऑपरेशन थिएटर की, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सर्जिकल टीम में, और वो जो है प्रिपेयर करती है ऑपरेशन थिएटर को। प्रिपेयर सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल एरिया ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि सर्जरी के दौरान वे सर्जिकल और नॉन सर्जिकल एरिया को प्रिपेयर करती हैं। एंड ऑल्सो दे प्रिस्क्राइब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अदर थिएटर नर्स एंड ऑल्सो असिस्ट सर्जन्स ड्यूरिंग सर्जरी। जो सिस्टर इंचार्ज होती हैं, जितनी भी और थिएटर नर्स होती हैं, उनको जो है उनकी जॉब के बारे में बताती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताती है, और ऑल्सो सर्जन्स को जो है सर्जरी के दौरान जो सिस्टर इंचार्ज हैं वे असिस्ट भी करती हैं। जो सिस्टर इंचार्ज होती हैं ओटी की इज़ ऑल्सो नोन एज थिएटर सिस्टर। सिस्टर इंचार्ज को हम थिएटर सिस्टर भी बोलते हैं। नाउ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्सिंग स्टाफ इन द थिएटर। अब हम वन बाय वन करके सभी की जो है ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे। सीनियर मैनेजर, यानी कि जो सीनियर मैनेजर हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पहले हम उनको देखेंगे। शी विल मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पेशेंट केयर इन द डिपार्टमेंट। जो सीनियर मैनेजर हैं वे रिस्पॉन्सिबल होती हैं हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट की जो केयर है उसमें जो है हाई स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन करके रखने हैं डिपार्टमेंट में। द वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, यानी कि जो स्टाफ है उनका जो है वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट और जो उनका प्रोफेशनल है, वो तीनों तरीके से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। फॉरवर्ड प्लानिंग एंड ऑर्डरिंग द सब ऑर्डिनेट्स, यानी कि जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, जो अदर थिएटर नर्सिस हैं, उनको बताना है और उनको ऑर्डर करती हैं कि आपको जो है इस एरिया को प्रिपेयर करना है, सर्जिकल एरिया को, ये नॉन सर्जिकल एरिया है, आपको इसे इस तरीके से प्रिपेयर करना है। वो सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझाती हैं। Liaising with other hospital departments, example the department of anesthesia, the school of nursing, senior nursing administrator surgery, the personal department of the pharmacy, the works development and the laundry। यानी कि जो सीनियर मैनेजर हैं वे जो है अदर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट्स के साथ भी क्या करती हैं, एक जो है तालमेल उसको बना के रखती है, यानी कि एक रिलेशनशिप को मेंटेन करती हैं। जो डिपार्टमेंट यानी कि जो एनेस्थीसिया वाला डिपार्टमेंट है उनसे, जो स्कूल ऑफ नर्सिंग है, जो सीनियर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर सर्जरी है, उनसे क्या करती है, ये एक जो है लेवल को एक उसको मेंटेन करके रखती हैं, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं एक रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखती हैं, ताकि जो वर्क है वो एक अच्छे तरीके से एक रिदम में, प्रॉपर मैनर में हो। नाउ थिएटर सिस्टर, जो थिएटर सिस्टर होती हैं वो करती हैं द डे टू डे रनिंग ऑफ अ सिंगल और डबल थिएटर सूट, यानी कि जो डे टू डे रनिंग होती है वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना, और पेशेंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनका ध्यान रखना, जो किसका काम होता है वो थिएटर सिस्टर का होता है। द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ पेशेंट, यानी कि जो सिस्टर हैं, थिएटर सिस्टर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है सेफ्टी ऑफ पेशेंट का ध्यान रखें। जो पेशेंट है उसकी प्रायोरिटी जो है फर्स्ट उनके लिए होनी है। सी सब कोऑर्डिनेट द ओटी पर्सनल एंड परफॉर्म स्क्रब एंड सर्कुलेटिंग एक्टिविटीज़। जो थिएटर सिस्टर होती हैं वो कोऑर्डिनेट करती हैं जो ओटी पर्सनल, यानी कि जितने भी जो भी मेंबर्स होते हैं ओटी के, उनके साथ, और परफॉर्म करती है स्क्रब और सर्कुलेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। द कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ स्टाफ, ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं कंटिन्यूइंग एजुकेशन ऑफ स्टाफ के लिए, यानी कि ये टाइम टू टाइम सबको जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उनको एजुकेट करती हैं। वीकली एंड मंथली ऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक, यानी कि जो सिस्टर होती है थिएटर सिस्टर, वो जो है एक लिस्ट बनाती है, एक लिस्ट को प्रिपेयर करती है, जिसमें जो भी मतलब जितना भी कंटेंट जो है ओटी में यूज़ हो चुका है, किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करती है, और उनको वीकली और मंथली जो है ऑर्डर करती है कि ऑपरेशन थिएटर में इस चीज़ की कमी है और इस चीज़ को आना चाहिए, तो वो पहले ही एक्स्ट्रा स्टॉक में उनको रखती हैं। Liaising with surgeons and anesthetists working in the suite regarding operating list and equipment orders। ये जो है सर्जन्स और जो भी एनेस्थेसिस होते हैं, जो एनेस्थेसिस जो उसकी वर्क करते हैं ओटी में,
उनका क्या है, उनका ध्यान रखती है और उनको किस किस चीज़ की नीड है, ऑपरेटिंग लिस्ट और जितने भी इक्विपमेंट ऑर्डर्स हैं उनका जो है वो ध्यान रखती है। नाउ सीनियर स्टाफ नर्स, जो सीनियर स्टाफ होती हैं वे आफ्टर सुटेबल ट्रेनिंग, यानी कि इनकी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, जो सीनियर स्टाफ नर्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर असिस्टिंग एंड रिलीविंग द थिएटर सिस्टर। इनका जो वर्क होता है वो असिस्टिंग होता है थिएटर सिस्टर के लिए और यही क्या करती है, रिलीव करती है द थिएटर सिस्टर को। नाउ स्क्रब असिस्टेंट, जो स्क्रब असिस्टेंट होती है वो मेंबर होती है स्टाफ की जो प्रिपेयर करती है स्टेलाइज्ड इक्विपमेंट्स को और इक्विपमेंट्स को रेडी करती है फॉर द ऑपरेशन, यानी कि बिफोर द सर्जरी, किसी भी ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन करने से पहले वे जो है प्रिपेयर करेंगी जितने भी स्टेलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स, यानी कि जिन जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है उनकी जो है उनको क्या करेंगी, उनको प्रिपेयर करेंगी। दिस मे बी अ नर्स और एन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट असिस्टेंट, ये जो है ये एक नर्स भी हो सकती है और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट असिस्टेंट भी। नाउ थैंक यू एंड दिस इज़ अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ थिएटर नर्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड थैंक यू।